लोगों में से हैं जिनके लिए कभी मोहब्बत उतरी ही नहीं। वो इस बात को कभी महसूस नहीं कर सकते। अरे पूर्वा देखो कैसे बकबक कर रही है ये लड़की। बाबर ने आज तुम्हारे घर क्यों आया था? तफ्तीश कर रहे हो या तहकीक? देखो, मुझे लफ्जों की बारीकियों में मत उलझाओ, हकीकत जानना चाहता हूँ। जी मामा, वहाब भाई कहाँ है? हाँ वही होंगे। ठीक है मैं आती हूँ, बाय। वहाब भाई भी पूर्वा को कुछ ज़्यादा ही चाहते हैं। और हमारी चाहत के बारे में क्या ख्याल है? हमारी बात और है। हम हैं। ओ माय गॉड, 5 बज गए। रोज़ बचते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बैठ के वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता। बट आई हैव टू गो। और चाय? फिर सही। अगर मशहूरी ना होती ना तो मैं तुम्हें कभी जाने ना देता। आई नो। अब चले? आई लव यू। तुम्हें कितना एहसास है ना मेरा। तुम्हारी इन्हीं बातों को तो दीवाना हूं। आओ ना अंदर। ये तुम मुझे अंदर बुला रही हो या अंदर नाने का हुक्म दे रही हो? बहुत बुरे हो, बस करो, लड़ाई खत्म हो गई। आओ ना अंदर चाय पीते। ठीक है। अब क्या कहोगी? कुछ नहीं, कुत्तों के भौंकने से फकीर अपना रास्ता नहीं बदलेता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो आओ। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। कतरा कतरा पानी का गिरे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तुम तो बहुत रहमदिल हो। क्या कहना चाहते हो? डरता हूँ कहीं पत्थर में सुराख ना हो जाए। चलता हूँ। किसके साथ आई हो? बाबा वो वालेकुम सलाम। मैंने कुछ पूछा है तुमसे? क्या हो गया है? अरे पूछ अपनी लाडली से, किसके साथ आई है ये? पूछ। बाबा वो वहाब के साथ। तो वो अंदर क्यों नहीं आया? जी शायद काम होगा उसे। तुम्हें यहां तक छोड़कर जाने में उसके काम का कोई हर्ज नहीं हुआ? कैसी बातें कर रहे हैं? बचपन से दोनों एक साथ खेले हैं। अक्सर इसे ऑफिस ले जाया करता है, छोड़ भी देता है। अरे छोड़ ही देते हो, अच्छा है। सुन लो बेगम, ना बचपन के खेल जवानी में खेले जाते हैं और ना ही खेले जाने चाहिए। वरना रुसवाई दबे पांव घर में इस तरह दाखिल होती है जैसे पिछले पहर का चोर।
Test matches. He's always had ability with the bat, struggled a little bit when he first started, but he's made some useful contributions for South Africa of late. हाँ Yes, Dean. He can come back. हाँ देख रहा हूँ 5 पेटी लगा दो इसी ओवर में आउट हाँ ओके He's gone for the big one. He's gone all the way onto the embankment. Vernon Philander with a 6. Beautifully struck. Vernon Philander got into position quickly and timed his hook shot to perfection. अच्छा नेक्स्ट ओवर 3rd 4th बॉल नो बॉल होगी 5 पेटी इस पे लगाओ ठीक है पता मुझे Beauty for 4. Beauty for 4. He's got better and better. Vernon Philander Test matches. Shot. Beauty for 4. अच्छा हाँ कर रही हूँ अपलोड, देख लो। अच्छा ज़रा बताना कि जिया ज़्यादा प्यारी लग रही है या मैं? ये वाली पिक्चर्स देखो, वाह वाह क्या बात है इसकी। और ये रही परवा साहिबा, देखो देखने में कितनी मासूम लगती है। और ये जो उसको देख रहा है ना, ये बाबर न्याज है। ये साहब रिश्ता लेकर पहुंच गए थे उसके घर। मैं बाद में बात करती हूँ। तुम्हें किसने हक दिया कि ये पिक्स अपलोड करो? ये मेरी पिक्चर्स हैं। मैं तुम्हारी पिक्स की बात नहीं कर रहा, अपनी पिक्स के साथ जो मर्जी करो। ओह पूर्वा को कोई ना देखे, यही ना? या फिर आपको जफर भाई के उस दोस्त पे गुस्सा आ रहा है जो पूर्वा को इतने प्यार से देख रहा है? तुम हद से बढ़ती जा रही हो। मामा के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रख दिया है। छोटे बड़े का लिहाज ही खत्म हो गया है। सच ही तो कह रही हूँ भाई, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पूर्वा उसको अच्छी लग रही है, वो उसको देख रहा है। वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि बाबर न्याज जैसे डिसेंट बंदे को पूर्वा में नजर क्या आया? क्या बात है वहाब, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? मामा भाई को अच्छा नहीं लगता कि कोई पूर्वा को देखे। मेरी बात माने, मेरी शादी वादी की फिक्र छोड़ें, आप भाई की शादी वहाँ कर दें। वैसे भी गरीबों का भला हो जाएगा और बेचारी आपको दुआएं देती फिरेगी। मुझे शौक नहीं है कि मैं खाला जान की बहू बनूं। सिली गर्ल, किसी गरीब की मदद तो 5-7 लाख देकर भी की जा सकती है, उसमें शादी करने की क्या जरूरत है? मैं तो अपनी बहू बहुत सोच समझ के लेकर आऊंगी, एक अच्छी सी फैमिली से। आखिर एक ही बेटा है मेरा। ये तुम क्या कह रही हो नूर? आप मैं समझ सकती हूँ, भाई साहब की ना तो कभी पहले इतनी आमदन थी और ना अब कोई धन बरस रहा है। रही बात पेंशन की, तो उससे तो घर का दाल दलिया चल रहा है, तो अल्लाह ताला की मेहरबानी। ये हमारे सोचने की बात है, तुम्हारी नहीं। आप कैसी गैरों जैसी बातें कर रही हैं? बहन को बहन का दर्द नहीं होगा तो और किसे होगा? बहुत शुक्रिया। हमारी पूर्वा हम पे बोझ नहीं है। जब उसकी किस्मत में होगा, शादी का वक्त आएगा, तो इंशाल्लाह सब बंदोबस्त भी हो जाएगा। अरे आप शुरू तो करें, लड़का तो खुद आपके घर आया था ना। तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो कि हमदर्दी करने आई हो? आपा,
आप भी ना भाई साहब के साथ रहते रहते वैसी ही हो गई हैं। बेहतर होगा इनको अपने पास रखो। अस्सलाम खाला। जीते रहो बेटा। ओह, जीते रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। ये ले खाला। मैं चलती हूँ। मैं बहुत प्यार से पूर्वा के लिए लेकर आई थी। आखिर वो मेरी भी तो बेटी है। मगर आज आप लोगों ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। ये सब क्या है माँ? क्या आपने खाला से कुछ कहा है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी खाला से क्या कहा? इससे ये पूछ कि इसने हमें कितने में बेचा है। पूछ इससे। बाबा खाना नहीं खा रहे। बाबा ठीक ही कहते हैं, खाला तुम्हें खरीद लेंगी और शायद पहली किस्त लेकर आई थी। बकवास मत करो। तुमने मुझे क्या कोई बिकाऊ माल समझा हुआ है? बेटा, अब समझने और समझाने की बात कहां रही। तुम्हारी मां ने तो तुम्हें बिकाऊ माल बना ही दिया। ये तो मैं वक्त पर आ गया, वरना इसने पैसे ले लिए थे सारी जिंदगी हमारा सर झुकाने के लिए। ऐसा क्यों करूंगी? मुझे भी तो आपकी इज्जत अजीज है। मैं सामने आ गया तो तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल आ गया। वैसे बेगम, पैसा देखकर तो बड़े बड़े असूल परस्तों का रोजा टूट जाता है। बाबा, अम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? इसने सारी जिंदगी मुझे धोखा दिया। इस उम्र में आके इसने अपना भरम खो दिया। अब जाने भी दे बाबा, अम्मी ने पैसे लिए तो नहीं ना? तो पैसे दिए भी तो नहीं ना? मैं पैसे वापस करके आता हूँ अभी इसी वक्त। बेहतर होगा कि इस बात का जिक्र आज के बाद इस घर में ना हो। किस बात का जिक्र भूलूं मैं? किस किस बात का जिक्र भूलूं? कितनी ठाठ और इज्जत से जवानी गुजारी है मैंने। पुलिस में नौकरी की है मैंने, बेदाग, बेनजीर। किसी की जुर्रत नहीं है मेरी तरफ उंगली उठाए। लेकिन आज तुम्हारी मां ने अपनी बहन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ाया। मेरे असूलों का, मेरी गरीबी का। बाबा, आप ज्यादती कर रहे हैं। अम्मी की आंसुओं का लिहाज कर ले। देखे मैंने आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू मैंने देखे। मत रोए। मत रोए प्लीज। ये क्या है? ये वो नाग है खाला जो आप हमारे घर छोड़कर आई थी। इससे पहले हमें डसता, सोचा आपको वापस कर दें। तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो बेटा। मैं तो ये पैसे बस पूर्वा के लिए लेकर आई थी। ओके,
अगर तुम भी मुझे अपने पेरेंट्स की तरह गैर ही समझते हो तो ठीक है, ऐसे ही सही। नहीं खाला, आप देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमारी अपनी हैं। हमें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप ही को तो कहेंगे। आई प्रॉमिस। अब आप मुझे इजाज़त दें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। खैर थी मॉम? हाँ, एक तो ये मुझे गरीबों का भी पता नहीं चलता। घर में खाने को एक दाना नहीं है और नाक यूं लंबी है जैसे बादशाहों किसी मुल्क के। 5 लाख रुपए देकर आई थी मैं। चाहते तो बड़े शहाना तरीके से अपनी बेटी की शादी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो अपनी अना अजीज है। उन्हें अपनी अना अपनी बेटी की जवानी से ज्यादा अजीज है। हाँ। घर में बिठाए रखेंगे, बूढ़ी कर देंगे, लेकिन किसी का एहसान नहीं लेंगे, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देंगे। स्टॉप इट मॉम, क्यों अपना ब्लड प्रेशर हाई कर रही हैं? लाए, ये 5 लाख मुझे दे। अब तुम क्या करोगी इतने सारे पैसों का? ऐश करूंगी। वैसे भी आपने तो दे ही दिए थे, दे दिए तो दे दिए। नताली, पूर्वा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है? क्योंकि अपने घर में मैं तुमसे बात कर नहीं सकती थी, तुम्हारे घर में तो बिल्कुल बात नहीं हो सकती इस पे। कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ कहो। खाला अम्मी को पैसे देने क्यों आई? पैसे? आई डोंट नो। नहीं पता तो पता कराओ और बताओ उन्हें कि जिस घर में बेटी देनी होती है वहाँ कारोबार नहीं किया जाता। मामा कौन सा कारोबार करेंगी? तुम खामखा में टची हो रही हो, फजूल में। हो रही हूँ, बहुत ज्यादा हो रही हूँ, और फजूल में नहीं हो रही वहाँ। कल से हमारे घर में मातम हो रहा है। एक एक इंसान अपनी नजर में मर चुका है। खाला ने ये हरकत करके सबको मार दिया है। उन्हें बताओ जाके वहाँ कि रिश्तों की बोली नहीं लगा करती। पूर्वा, तुम इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती हो कि मामा ने रिश्तों की बोली लगाई है? और वो ऐसा क्यों करेंगी? अच्छा, ज़कात देने आई थी या खैरात बांटने? अगर इतनी ही नेकी कमानी है ना तो उनको बताओ जाकर कि इस शहर में बहुत सारे और गरीब हैं हमसे ज्यादा। उनके घरों में जाके चूल्हे जलाएं, ना कि किसी के घर में। क्या हो गया तुम्हें? जो भी मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो, कोई लिहाज ही नहीं तुम्हें। वहाब, जिसको चोट लगती है ना, दर्द भी उसी को होता है। खाला को ये लगा होगा कि नीली और हरी हड्डियां फेंककर हम जैसे को काबू कर लेंगी, और क्या। ओह गॉड, एक तो तुम बात नहीं बता रही और ऊपर से अजीब अजीब बातें किए जा रही हो। तो सुनो, खाला आई थी कल पैसे देने के लिए, और हम सबको, सारे घर वालों को ये लगा कि वो मेरे भाई जिब्रान को खरीदने के लिए आई। जब वो हरकत ये वाली करके चली गई तो सब परेशान हो गए। अम्मी की और बाबा की आपस में कितनी लड़ाई हुई जानते हो तुम इस बात पे? मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ, छोटी कितनी डिस्टर्ब है, जिब्रान कितना डिस्टर्ब है। हम सब लोग डिस्टर्ब होके रह गए हैं खाला की इस हरकत से। ओके, अब I'm sorry. अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो ना वहाब, तो खाला को जरूर बताना कि किन बातों पे शर्मिंदगी होती है और कौन सी बातें शर्मिंदा कर देती हैं। अच्छा ठीक है बाबा, मैं मामा से खुद बात करूंगा। अपना मूड तो ठीक करो प्लीज। अच्छा चलो चलते हैं। उसका ख्याल दिल से निकाल दो। क्यों भाई, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। क्या हुआ, मजाक उड़ा रहे हो मेरा?
तू भी तो मजाक कर रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। बाबर मेरी जान, तू इस हकीकत को तस्लीम क्यों नहीं कर लेता कि तू मैरिज मटेरियल नहीं है? मैं तो पहली नज़र में कभी घायल भी नहीं हुआ, हो गया ना। तो फिर यार इस लड़की में कुछ है ऐसा, क्या है नहीं जानता। कुछ ऐसा नहीं है, सिवाय इसके कि वो तेरी कार के खुले फ्रंट डोर को इग्नोर करके चली गई है। चकोर के लिए चांद बन गई है वो। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ज़फर मेरी जान, तू भी जानता है कि बाबर न्याज को कोई ऐसी वैसी लड़की पसंद आ ही नहीं सकती। एक और बात अहम और ज़रूरी, मुझे जिया की बातों से लगता है कि उसका भाई यानी मेरा साला पूर्वा को पसंद करता है। यार वैसे भी जब खानदान में रिश्ते हों तो बाहर रिश्ते कौन करता है? क्या हुआ? अगर खानदान में रिश्ते रहे ही ना तो चलो आओ ना अंदर। इस वक्त नहीं, फिर आऊंगा। ऐसा ना करो, अगर तुम मेरे साथ अंदर नहीं जाओगे तो बाबा अजीबोगरीब सवाल करेंगे मुझसे। करे तो मुझे कॉल कर लेना, मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। ओके, सी यू। खुदा हाफिज़। वहाब साहब से मिलना है मुझे। चल बैठे, मैं साहब को बुलाता हूं। ओके। जी फरमाए। आप? जी मैं बाबर न्याज। बैठिए। ज़रूर बैठता, लेकिन मैं दोस्ती का बीज बोने नहीं आया। तो क्या दुश्मनी की शुरुआत करने आए हैं? नहीं, रिश्तेदारी करना चाहता हूँ। कोई एतराज? आप मेरी छत के नीचे खड़े हैं, जो बात भी करनी हो सोच समझ कर कीजिएगा। जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूँ। तुम्हारी कज़न अच्छी लगती है मुझे, इसलिए मैं उससे आपके लिए बेहतर यही होगा कि चले जाए यहाँ से। हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता मुमकिन नहीं। दोस्ती आप नहीं करना चाहते और रिश्तेदारी मैं नहीं होने दूंगा। ठीक है, लेकिन जब भी दो मर्द किसी एक ही लड़की को चाहते हैं तो उन दोनों मर्दों के दरमियान एक रिश्ता जरूर बनता है, और वो रिश्ता है रकाबत का।
भाई देखो, बाबर नियाज नर्म लहजे में सख्त बात करता है, कभी किसी की कैद में नहीं रहा और ना ही रह सकता है। हम दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि कोई एक दूसरे का रकीब बन सके। अम्मी जल्दी आए ना। पापा इसमें हर्जी क्या है? अगर बेजी की ख्वाहिश है कि जिक्रिया यहाँ हमारे साथ इस घर में रहे तो आप रहने देना। बस अपनी रोशन ख्याली अपने तक रखो। बाहर जाओ, मोटरसाइकिल खड़ी है, कपड़ा पकड़ो और उसे अच्छी तरह साफ करो, भाई ने जाना होगा। रहने दें बेजी, क्या जरूर।